देखिए, जब ये मेरे पास आए थे तो डायरेक्टर ने बोला था कि गोडसे के ऊपर पिक्चर बना रहा है, तो मैं थोड़ी जल्दी में भी था। मैंने बोला अगर गोडसे पे पिक्चर बना रहे हैं तो आप इस पिक्चर के साथ जुड़ने के लिए मुझे जो भी रोल देंगे मैं करूँगा। नहीं, क्या होता है, देखो, हर आदमी की अपनी अपनी थिंकिंग होती है। उन्होंने जो काम किया था, बहुत सारे लोगों की भी वही थिंकिंग होगी, लेकिन कर नहीं पाए। जिसमें हिम्मत थी उसने काम किया है। और हिस्ट्री इज़ रिटन फॉर द रूलर्स अपने आप लिखवाते हैं, लेकिन कुछ सच्चाइयाँ ऐसी होती हैं जिसको प्रेशर की वजह से वो सामने नहीं लाया जाता है। अब इस पिक्चर में ये पूरी कोशिश है, और अब मीडिया की वजह से अभी इतनी बंदिश नहीं है कि सच्चाई को आप छुपा सकें प्रेशर से या कैसे भी। अभी गोडसे साहब ने जो किया था, अच्छा किया था, बुरा किया था, वो लोगों ने उसको ज़्यादा हिस्टोरिकल बना दिया है। तो इसलिए वो लोगों के दिमाग में उनको जो विलन बनाया गया, वो जो हिस्ट्री आती है, जैसे जो भी रूलर होते हैं हिस्ट्री अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखवाते हैं। आज की नई जनरेशन को, आज इंटरनेट की वजह से भी, मैंने ऑलरेडी इनके कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं जिसमें ऑलरेडी वो हीरो बने हुए हैं। गलत नहीं है, उन्होंने अपनी तरफ बिल्कुल काम ठीक किया। अभी मेरी समझ पॉलिटिकली या कैसे है वो इज़ अ डिफरेंट थिंग है। ये लोगों ने जो देश की जो इतनी सेवा की है, उसके पीछे ना तो पैसे की परवाह थी, ना घर बार की परवाह थी कि मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, मेरे ख़ानदान का क्या होगा, अगर मुझे फांसी लगी तो साथ में उनको भी घसीटा जाएगा। तो उन्होंने उसकी कोई, सिर्फ उनका एक ही टारगेट होता था कि ये देश, जो भारत माता बोली जाती थी ना, तो भारत माता तो ख़त्म ही होगी ना। अब इतने टुकड़े हो गए भारत माता के कि कुछ बंगाल कुछ है, पंजाब कुछ है, तेलंगाना कुछ है, रांची कुछ है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये न्यू जनरेशन को दिखाएंगे तो अच्छा होगा कि ये हमको जो आज़ादी मिली है, एट व्हाट कॉस्ट, लोगों ने क्या क्या कुर्बानी। हम तो बड़े खुशी में बातें कर सकते हैं, लेकिन जो टॉर्चर, जो सफरिंग्स के बावजूद उन लोगों ने इस मुद्दे को नहीं छोड़ा और उन्होंने करवाया और किया। एंड दे आर ऑल पार्ट ऑफ आवर लाइफ हिस्ट्री, हम माने या नहीं माने। मैं जब मेडिकल का छात्र था तो मेरी मुलाकात माननीय गोपाल गोडसे से हुई। नथुराम गोडसे के छोटे भ्राता, जिनको मैंने अपना राजनीतिक गुरु बनाया। तो उनकी लिखी हुई पुस्तक थी गांधी वध क्यों, जिस पुस्तक को तत्कालीन सरकार ने प्रतिबंध कर दिया था। और यहाँ तक कि नथुराम गोडसे ने जो न्यायपालिका को बताया कि मैंने गांधी जी का वध क्यों किया है, कोर्ट में दिए हुए बयानों पर भी नेहरू सरकार ने प्रतिबंध लगाया। यह असंवैधानिक प्रतिबंध माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हटाया और गोपाल गोडसे की लिखित पुस्तक गांधी वध क्यों, वो प्रतिबंध हटा। उसके बाद यह प्रतिलिपि लाखों करोड़ों की संख्या में भारत में ही नहीं पूरे विश्व में भी की। गांधी जी पे बहुत फिल्में आई है और गांधी जी को महिमा मंडित करके एक राष्ट्र पुरुष, राष्ट्रपिता व महात्मा जैसे संबोधन किए गए। राष्ट्रभक्त वो होता है जो कि राष्ट्र को खंडित न करे। राष्ट्रभक्त वो होता है कि वो किसी में वैमनस्यता न फैलाए। राष्ट्रभक्त वो होता है कि देश में सांप्रदायिक भाईचारे को कायम करे। राष्ट्रभक्त वो होता है कि वो सांप्रदायिकता का कार्ड न खेले। गांधी जी ने सब किए। गांधी जी एक तरफ तो अहिंसा के पुजारी थे, दूसरी तरफ उनकी नीतियों से हिंसा होती थी। गांधी जी की नीतियों के कारण मुस्लिम लीग को बल मिला और पाकिस्तान की मांग रखी गई। गांधी जी ने ही अखिल भारतीय कांग्रेस की कमेटी में जबरदस्ती जाकर पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव पास कराया। यह बात शायद किसी को न पता हो, इस फिल्म के माध्यम से आपके समक्ष रखी जाएगी। गांधी जी ने कहा कि वंदे मातरम मत गाओ, एक सभा में कहा था। यही गांधी जी ने एक बार कहा था छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह पथभ्रष्ट हैं। इसको पर बड़ा हो हल्ला हुआ था। तो गांधी जी का जो चरित्र है, जो उनको महिमा मंडित किया गया अब तक की सरकारों द्वारा, और ऐतिहासिक दस्तावेज है माननीय न्यायपालिका के समक्ष, जो नथुराम गोडसे ने बयान दिए हैं कि मैंने गांधी जी का वध क्यों किया है, उन बयानों पर आधारित ये फिल्म है। जब स्वतंत्रता मिली, कांग्रेस के हाथ में सत्ता थी,
इतिहास कांग्रेस ने लिखा। यदि हम राम को रावण और रावण को राम बना दे तो यह तो अनुचित है। धर्म यही कहता है, राम को राम कहेंगे, रावण को रावण कहेंगे। सीता सीता है और ठीक है, ये सब उदाहरण मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। बात रही नथुराम गोडसे को हीरो बनाना, गांधी जी को विलेन दिखाना, हमारा ये लक्ष्य नहीं है। वो सत्य जो अब तक छुपे हुए थे, सेंसर थे। आजकल का जो एक नई चीज़ इस देश में देखने आ रही कि यहाँ पे सोशल मीडिया, उस पर सेंसर नहीं है, उससे सत्य उजागर हो रहा है। नथुराम गोडसे को पे उस समय जो नाम लेता था वो जेल भेज दिया जाता था। पत्रकार जब नथुराम गोडसे पे लिखते थे वो जेल में होते थे। आपको बता दूं, नथुराम गोडसे एक पत्रकार था। एक पत्रकार को क्या आवश्यकता पड़ी कि कलम उठा के हाथ में बंदूक ले ले? पत्रकार यदि कलम उठा सकता है तो बंदूक भी उठा सकता है। इस फिल्म के माध्यम से हमने रखा। और नथुराम गोडसे की कोई निजी दुश्मनी नहीं थी गांधी जी से। उसने गांधी जी को प्रणाम किया है, प्रणाम करके गांधी जी की खुद 3 गोली मारी।